2 दिन पहले शरद पवार ने भी आरएसएस की तारीफ की थी। आज फडणवीस ने भी शरद पवार को चाणक्य कह दिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमागहमी म्युनिसिपल चुनाव को लेकर है। महाराष्ट्र का सियासी गणित बदल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। मुंबई और दिल्ली के 2 पावर सेंटर्स में राहुल के 2 दोस्त अब उनसे अलग रास्ता पकड़ चुके हैं। इंडिया अलायंस में आई दरार अब दिखने लगी है। मोदी विरोधी वोट के बिखराव को रोकने के लिए जो मोर्चा बना था, क्या दिल्ली के फैसले के बाद उसका ट्रेजिडिक एंड होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की राजनीति के 2 पावर सेंटर मुंबई और दिल्ली, इन दोनों ही पावर सेंटर्स पर एंटी मोदी मोर्चा बिखर गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से मुंह मोड़ा तो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। दोनों जगह कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। लेकिन यह सिर्फ 2 राज्यों की बात नहीं है। इंडिया अलायंस की बड़ी पिक्चर पर गौर कीजिए तो जो कल तक साथ साथ रहने, साथ साथ लड़ने, मोदी को मिलकर हराने की कस्में खाते थे, अब एक ही मोर्चे के अंदर रहकर ये पार्टियां आपस में बंट गई हैं। 39 पार्टियों वाले इस इंडिया ब्लॉक में बड़ी पार्टियों के कई ब्लॉक बन गए हैं। ममता, अखिलेश, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे एक खेमे में नजर आ रहे हैं। लेफ्ट न्यूट्रल हो गया है। शरद पवार की एनसीपी कब पाला बदल दे पता नहीं। तेजस्वी यादव कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पीडीपी अलग थलग है। अब जेएमएम और डीएमके जैसी पार्टियां ही हैं जो अब भी कांग्रेस के साथ बनी हुई हैं। और इंडिया अलायंस की ज्यादातर बड़ी पार्टियों के टारगेट पर कांग्रेस है। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। पार्टी की ये भूमिका है। लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। टीएमसी लड़ रहा था भाजपा का खिलाफ और सीपीएम और कांग्रेस वो अलायंस करके तृणमूल को अपोज करके भाजपा को ऑक्सीजन दे रहा था। तो ये तो इंडिया का अंदर था। ये तो एक शो ऑफ था, क्योंकि उनको समझ आ गया थी कि मोदी जी के नेतृत्व का एनडीए को, मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को ये ठीक सरते सामना नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये तो एक शुरू किया ड्रामा, वो ड्रामा अंत हो रहा है। ये ड्रामा ट्रेजिक अंत हो रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोकने में बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की थी। महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उसके बाद हुए असेंबली इलेक्शन में एमवीए एकजुट रहा। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हाथ से हाथ जोड़कर बीजेपी को हराने के लिए निकले थे। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी में सब कुछ बदल गया। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ गईं। नतीजा ये हुआ कि अब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है और महाराष्ट्र का म्युनिसिपल इलेक्शन अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। हम इंडिया ब्लॉक बनाया था महाराष्ट्र में, विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। आघाड़ी में बहुत से कार्यकर्ताओं का हम उनकी जो इच्छा रहती है लड़ने की वो पूरी नहीं कर सकते। तो लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। संजय राउत के इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है। वो बार बार गठबंधन धर्म की याद दिला रही है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि उद्धव ठाकरे की मुहर इस फैसले पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी चुनाव में उद्धव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हमें भी लगता था कि लोकसभा में हमें 3 सीटें मिलनी चाहिए थी, विधानसभा में हमें और ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया, आघाड़ी में जो निर्णय लिया, वो हमने माना। अब बात आप संजय राउत जी की कह रहे तो वो उनके पार्टी के लिए स्वतंत्र है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आघाड़ी में कोई भी चीज़ है वो चर्चा करके उसको जो है वो सामने लाना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ओपिनियन किसी को अपने मीडिया के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि जब आघाड़ी में होते हैं तो अगर आपको स्वतंत्र भी होना है, क्योंकि हर पक्ष स्वतंत्र भी है,
तो भी आपको एक बता के वो करना चाहिए। संजय राउत जी का आदत है कि वो रोज़ सुबह कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ी देर पहले कहा था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी का इसमें क्या भूमिका है। एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी ने स्थानीय स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है उसके संदर्भ में पूर्ण रूप से स्वायत्ता जिले के पदाधिकारियों ने देख रखी है। अलायंस करना है नहीं करना है ये पूर्ण रूप से निर्णय जिले के पदाधिकारी तालुका के पदाधिकारी करते हैं। हमारी जो नेशनल लेवल की अलायंस है इंडिया लेवल की वो लोकसभा और विधानसभा तक सीमित थी और संजय राउत साहब की पार्टी के साथ 2019 के पहले उनके विरोध में ही हमने सारे चुनाव लड़े हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है अगर उनके सामने अगर हमको चुनाव लड़ना पड़ा। उद्धव की शिवसेना ने अभी इंडिया ब्लॉक से अलग होने का ऐलान नहीं किया है। राउत भी यही कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए उनकी पार्टी ने फैसला किया है, लेकिन बार बार जिस तरह से वो इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उससे ये बात साफ है कि मामला सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शन का नहीं, उद्धव कांग्रेस से अलग होने का मन बना चुके हैं। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पार्टी की तरफ से आ रहे इंडिकेशंस के राजनीतिक मायने समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली चुनाव में उद्धव ने केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया, कांग्रेस को केजरीवाल पर जुबान संभालकर बोलने की नसीहत दी, इंडिया अलायंस में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अब सवाल यह है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में उद्धव ठाकरे अकेले क्यों उतरना चाहते हैं। इसके लिए आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 87% रहा, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी दोनों का स्ट्राइक रेट 69% रहा। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 19%, उद्धव की पार्टी का 20% और शरद पवार की एनसीपी का सिर्फ 13% रहा। चुनाव के बाद ही उद्धव ठाकरे को यह भी समझ आ गया कि महाविकास अघाड़ी में रहने से उन्हें फायदे की बजाय नुकसान हुआ। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना चौथे नंबर पर रही। उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटें जीत पाई। उद्धव की शिवसेना को 10% से भी कम वोट मिले। बाला साहब ठाकरे की पार्टी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान पहुंचा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन अब उद्धव की पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है, खासतौर से मुंबई और ठाणे के नगर निकाय, जहां शिवसेना का दबदबा रहा।